बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें एक तरफ हमारे ट्रीटमेंट दी गई है और दूसरी तरफ उसकी ब्लॉकिंग की गई है। तो हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम बेसिकली ये ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं कि इस तरह से हम यहाँ पर इस वेरिएशन को भी देख रहे होते हैं यहाँ पे बिटवीन ट्रीटमेंट्स, और फिर हम ब्लॉक्स के दरमियान भी वेरिएशन देख रहे होते हैं, यानी कि अमंग द रोज़, यानी कि जो टोटल वेरिएशन होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इन दो हिस्सों में, और तीसरा जो है वो एरर वेरिएंस आ जाता है। अब इसमें हमने अगर हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ट्रीटमेंट में है कि क्या सारे ट्रीटमेंट मीन्स इक्वल हैं या नहीं हैं, तो फिर तो हमें एक ही हाइपोथेसिस फार्मूलेट करना पड़ेगा। लेकिन सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर इस ब्लॉकिंग की जगह पे दूसरा कोई इफ़ेक्ट है यहाँ पर, और हम इन ब्लॉक मीन्स को अगर हम कंपेयर करते हैं कि क्या ये ब्लॉकिंग इफ़ेक्ट भी हम साथ साथ चेक करना चाहें, तो फिर हम एक और हाइपोथेसिस भी फार्मूलेट करते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं दोनों के दोनों ही टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे नल हाइपोथेसिस आएगा। यहाँ पे ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल, यानी कि कौन कौन से मीन्स, म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी इज इक्वल टू म्यू सी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे एट लीस्ट वन ऑफ द मीन इज नॉट इक्वल। और अगर हमें ब्लॉक मीन्स को भी टेस्ट करना है तो उसके लिए भी हम हाइपोथेसिस फार्मूलेट करेंगे। एच नॉट विद प्राइम हम लिख लेंगे जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कि ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखते हैं एट लीस्ट one of the mean is not equal। और ये जो ब्लॉक मीन्स की बात कर रहे हैं, ऑल ब्लॉक मीन्स आर इक्वल, तो दिस मीन्स कि यहाँ पर ब्लॉक वन इज इक्वल टू टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू थ्री एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम इसको बेसिकली ये लिख रहे हैं म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री इज इक्वल टू म्यू फोर इज इक्वल टू म्यू फाइव, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं हमारे। और फर्स्ट में हम जो है ना कह रहे हैं कि ये तीनों मीन्स ट्रीटमेंट ए बी सी जो है ना इनके मीन्स आपस में बराबर हैं, तो उनको हम इस तरह से थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा जो इब्तिदा में है यहाँ पर, उसको हम फर्स्ट कहते हैं, और यहाँ पर सेकंड में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, जो कि हमें 0.05 दिया हुआ है। और उसके बाद थर्ड में हम जो है वो एफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो एफ फॉर ट्रीटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम एस स्क्वायर, और ये ट्रीटमेंट वाला वेरिएंस हो जाएगा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर एरर। और इसी तरह से यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो भी हम साथ मेंशन कर लेते हैं। तो ये जितनी ट्रीटमेंट्स होंगी तो वो करेंगे। तो ट्रीटमेंट इस वक्त जो मेरे पास यहाँ पर जो डेटा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्रीटमेंट्स यहाँ पर कॉलम्स में हैं और ब्लॉक्स हमारे पास रो में हैं। तो इसलिए जो यहाँ पर ट्रीटमेंट मेरे पास 3 हुई, तो इसलिए इसको हम करेंगे यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट T-1, और यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स हैं, तो ये कितने ब्लॉक्स हैं, इनको हम रोज़ कहते हैं यहाँ पर। तो अगर ये 5 हैं तो R इज इक्वल टू 5, यहाँ पर R, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट्स हैं R-1 इंटू T-1, हम इसको ये लिख लेते हैं यहाँ पर। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 इंटू T-1, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास हो जाएगी। कैसे करेंगे, 3 ट्रीटमेंट्स हैं तो 3-1, और यहाँ पर 5 ब्लॉक्स हैं, तो ये जो है ना R-1 यानी कि 5 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ में ब्लॉक्स दिए हुए हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर
एफ फॉर ब्लॉक जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एस स्क्वायर ब्लॉक के लिए आ जाता है, और यहाँ पर एस स्क्वायर ई हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना विद डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना वो क्या होगी, यहाँ पर r-1, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक्स जो हैं वो रोज़ में हैं, और यहाँ पर ये r-1 इंटू t-1, यानी कि जितनी ट्रीटमेंट्स हैं उतनी -1 कर लेंगे। वट एवर इट इज़, ये c-1 भी कह सकते हैं, r-1 इंटू c-1 जितने कॉलम्स हैं, तो आप इसको ये लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में अब हमारी आ जाती है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में हम सबसे पहले यहाँ पर इस को जो हमारे पास डेटा है हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ना अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास डेटा पेस्ट हो गया। तो अब हमारा जो सबसे पहला जो काम है वो हमने यहाँ पर इसके टोटल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो वो टोटल्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर इसको हम टोटल्स टी फॉर टोटल्स और यहाँ पर टी डॉट जे कह देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर इसके नीचे मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। और ये टी डॉट जे इसलिए कह रहा हूँ कि जेथ कॉलम का टोटल हो रहा है यहाँ पर, ये देख टी डॉट जे, और ये क्या हो जाएगा टी डॉट 1, उसके बाद ये यहाँ पर टी डॉट 2 हो जाएगा, यहाँ पर टी डॉट 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दीज आर द टोटल्स। तो हम यहाँ पर अब टोटल्स को मेंशन करेंगे। तो इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे टोटल। तो सबसे पहले कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हमने लिया ये कैलकुलेटर। तो ये मेरे पास कैलकुलेटर आ गया। अब आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहला काम ये है कि आपने इस मोड में जाना है और उसके बाद इस 3 में आना है, ताकि ये स्टेट्स वाले में चले जाएं, उसके बाद 1 में चले जाएं। ये VAR लिखा हुआ है, अब ये डेटा में आ गए। उसके बाद अब हम जो है यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को इंटर करेंगे। तो यहाँ पर ये 10 डाला, सबसे पहले 10 है। उसके बाद देखें सेकंड जो है वो 12 है, तो यहाँ पर हम 12 को मेंशन करते हैं यहाँ पर और इक्वल कर लेते हैं। और इसी तरह से फिर 18 को करेंगे, ये 18 मेंशन किया इक्वल, और उसके बाद हमारा 20 आ जाता है, इसको यहाँ पर इक्वल कर दिया, और उसके बाद हमारे पास 8 आ रहा है और इसको भी इक्वल किया। अब देखें 5 वैल्यूज़ मेरे पास इंटर हो गई। इसके बाद ऑल क्लियर कर दें और उसके बाद हम शिफ्ट में चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ 1 में स्टेट्स में आ जाते हैं। और यहाँ पर ये देखें ये सम्स लिखा हुआ है, इस 3 को प्रेस करें तो ये यहाँ पर देखें सम ऑफ एक्स भी है, और 1 को प्रेस करूँगा तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अभी मैं 2 को प्रेस किया तो ये सम ऑफ एक्स मेरे पास आ गया, जो कि मेरे पास आ रहा है 68। तो ये दिस इज़ टी डॉट 1, ये मेरे पास क्या आया 68 आ गया है। तो इसको हम टी डॉट 1, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का टोटल आ रहा है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर इसके साथ ही एक और चीज़ भी फाइंड आउट कर लेते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर आई इंटू जे, यानी कि इस ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 10, इनका जो स्क्वायर्स का सम है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। दिस मीन्स कि यहाँ पर इसका स्क्वायर्स का सम जो है ना, यहाँ पर ये देखें 100 आ रहा है, और इसका सम जो है ना 144 आ रहा है। और इसी तरह से 18 का स्क्वायर भी करेंगे, और उसके बाद 18 का स्क्वायर जो है ना वो हम करके देख लेते हैं कितना आता है, 196 आता है या समथिंग एल्स, सॉरी 324 आ गया है। 18 का स्क्वायर 324 आ गया है, और उसके बाद 20 का स्क्वायर 400, और उसके बाद ये 64। अब इन जो स्क्वायर्स हैं इनका जो टोटल हम देखेंगे तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो डेटा इंटर किया हुआ है उसमें आ जाएगा। ये शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर इस 1 को प्रेस करेंगे, उसके बाद 3 में जाएंगे और उसके बाद इस 1 को करेंगे, तो इस सारे का सम जो है ना वो आ जाएगा। देखें 1032 आ रहा है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1032। आप सिंपली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 100 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 400 प्लस 64, तो ये आपको 1032 जो है ना वो इस तरह से मिल जाएगा। तो ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ना वो आई जे आ जाएगा।
इसी तरह से अब हम जो है ना सेकंड डेटा को एंटर करते हैं। तो ये सेकंड डेटा को कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले इस मोड में जाना है और इसको 1 कर दें ताकि ये इससे सिंपल कंप्यूटेशन में आ गया। देखें स्टेट्स वाला डेटा ख़त्म हो गया, तो दोबारा आप इसमें चले जाएं और उसके बाद 1 को प्रेस कर लें। तो सॉरी, इसको दोबारा मोड में जाएं और उसके बाद 3 को प्रेस करें और उसके बाद 1 को प्रेस कर लें। और इस तरह से अब आप जो है ना यहाँ पर ये 9 एंटर किया और इसको इक्वल किया, उसके बाद 6 एंटर किया और उसके बाद इक्वल किया, उसके बाद 15 को एंटर किया, इक्वल किया, उसके बाद 18 और इक्वल, और उसके बाद 7 और इक्वल। अब आप इसको यहाँ पर ऑल क्लियर में चले जाएं और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट में आ गए, उसके बाद फिर 1 में आ गए, उसके बाद 3 में आ जाएं और उसके बाद 2 को प्रेस कर लें, तो ये सम आ जाएगा 55 आ जाता है। तो ये 55 आपने यहाँ पर लिखा, तो ये T.2 आ जाएगा, ये देखिए 55 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर जो है ना यहाँ पर ये जो आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 81 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और इसी तरह 225 आ जाएगा, और इसी तरह से 324 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। और इसका अगर हम इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेटर में डाटा एंटर हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है दोबारा एंटर करने की। शिफ्ट करेंगे, फिर 1 को करेंगे, फिर इसके बाद 3 में जाएंगे, उसके बाद 1 में जाएंगे, और ये आ जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये 715 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 715। और अब हम जो है ना अगेन जो है हम इसको वॉश कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें इसको मतलब इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि शिफ्ट करें और उसके बाद इसको सिंपल कंपटीशन में आ जाए। फिर उसके बाद शिफ्ट करके फिर उसके बाद 3 में चले जाएं, स्टेट्स में आ जाएगा, और उसके बाद 1 करेंगे तो ये दोबारा डेटा एंटर हो जाएगा। अब हमने देखें दोबारा 8 करेंगे, इक्वल किया, फिर उसके बाद 5 किया, फिर इक्वल, फिर उसके बाद 14 किया, फिर इक्वल, और उसके बाद 18 और इक्वल, और उसके बाद 8 और इक्वल। और अब हम जो है ना इसके ऑल क्लियर कर लेंगे। शिफ्ट किया और यहाँ पर 1 में आ गए, 3 में गए, उसके बाद 2 में चले गए, तो ये सम ऑफ एक्स आ गया मेरे पास। तो ये कितना आ रहा है 53। तो यहाँ पर मैं इसको 53 मेंशन करूँगा, और उसके बाद इनके स्क्वेयर्स हो जाएंगे 64, 25, 14 का स्क्वायर करेंगे, और इसी तरह 18 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करके उनका सम करेंगे यहाँ पर। यानी कि ये देखें ये 64 और ये, तो अभी मतलब मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपने इस तरीके से कर लेना है, ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पर सबको मेंशन करूँ, लेकिन ये कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपना पूरे डेटा में इन चीज़ों को एंटर कर लेना है, यहाँ पर इन स्क्वेयर्स को कर लेना है अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी काम कर सकते हैं। और इसके बाद अब आप यहाँ पे शिफ्ट में चले जाएं और उसके बाद यहाँ 1 को प्रेस कर लें, 3 में जाएं, फिर उसके बाद 1 में आएँ और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 673 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपने सम किया 673। तो ये टोटल जो है ना आपने सब कुछ अपने सम्स वगैरह फाइंड आउट कर लिए। इसके बाद अगेन आपने क्या काम करना है कि इनका जो है यहाँ पे सम अप कर देना है, मज़ीद यहाँ पर टोटल्स कर लेने हैं यहाँ पर इसके। तो आप इस तरफ भी आप इसको जो है ना वो टोटल्स वगैरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये देखें 10 और 8 18 और ये 27 हो जाता है यहाँ पर। इनको सम करेंगे इस तरफ भी यहाँ पर, और इसको क्या कहते हैं T1 डॉट TI डॉट, यहाँ पर ये TI डॉट है। और इनको टोटल किया 10 + 9 + 8, तो ये 27 हो गया। और इसी तरह इसको 12 + 6 18 + 5, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट को टोटल करेंगे तो ये आ जाता है 47, और उसके बाद आ जाता है 56, और उसके बाद आ जाता है 23। तो अब जब आप इनको यहाँ पर ये टोटल कर लेंगे यहाँ पर, तो अब आप इधर से भी इनको टोटल कर लेंगे यहाँ पर,
तो ये देखें यहाँ पर जो टोटल बनेगा इस जगह पर इनको 68 प्लस 55 प्लस 53 इन सब को टोटल कर लें तो आप कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये कितना आता है 68 प्लस 55 प्लस 53, इनको टोटल करें तो ये आ जाता है 176 आ जाएगा। तो ये 176, आप इस तरफ से भी इसको टोटल करेंगे तो ये 176 आ जाएगा। इसी तरह से अब आपने 1032 प्लस 715 प्लस 673 जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2420। तो ये आपने टोटल सम्स जो है आपने टू वे में फाइंड आउट फ़िलहाल कर लिए हैं। इसके बाद आपने क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये कैलकुलेशंस बता देता हूँ। और वो क्या है, सबसे पहला काम ये है कि आपने टोटल सम्स ऑफ स्क्वेयर्स जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं। और वो क्या फार्मूला है, वो है डबल समेशन एक्स स्क्वेयर आई जे माइनस डबल समेशन एक्स आई जे, और इसका स्क्वेयर होगा और डिवाइड कर देंगे इसको किस पे, यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ इनटू नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स। तो ये कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, आर इंटू सी भी कर सकते हैं, आर इंटू टी। यहाँ पर 1 2 3 ट्रीटमेंट्स हैं, 5 रोज़ हैं, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये डबल समेशन क्यों है, दिस इज़ कॉल्ड डबल समेशन। उसकी वजह ये है कि इस तरफ आपने सिंगल सिर्फ सम किया, फिर आपने इसको इस तरफ भी सम किया, तो ये डबल समेशन आ गया। और ये किस चीज़ को किया, एक्स स्क्वेयर आई जे। इन सारे का सम्स का स्क्वेयर्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और ये क्या चीज़ है, ये डबल समेशन एक्स आई जे है, ये सिंपल। तो ये आपके पास आ गया है 2420 माइनस 176 का स्क्वेयर, और इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, आर इंटू सी, ये 5 इंटू 3, तो ये 15 हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है, आप यहाँ पर चेक भी कर लें। ये देखें, ये आंसर में यहाँ पर 176 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2420 माइनस, ये देखें आंसर, और इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। आंसर में ये 176 है और इसको डिवाइड कर दूँगा 15 पे, तो ये 15 पे डिवाइड किया और इक्वल कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, 354 आ रहा है यहाँ पर मेरे पास। तो ये आ रहा है टोटल 354.93, ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया, 354.93 टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स। तो आप यहाँ पर देखें कि ये ट्रीटमेंट्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ट्रीटमेंट ए है उसका टोटल ये है, ट्रीटमेंट बी का टोटल ये है, और ट्रीटमेंट सी का टोटल ये है। तो अब आपने ये जो टोटल 1 है, तो इसका मतलब इसको क्या कहते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया, T.1 का स्क्वायर ओवर ये कितने यहाँ पर हैं ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो ये 5 हैं, और नेक्स्ट की भी 5 हैं इसी तरह से, प्लस T.2 का स्क्वायर ओवर 5 प्लस T.3 का स्क्वायर ओवर 5, और माइनस उसी तरह से डबल समेशन x, और यहाँ पर इसको मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ जिस तरह से आपने ऊपर फाइंड आउट किया है। ये देखें डबल समेशन एक्स आई जे और इसका होल का स्क्वायर ओवर आर इंटू सी, तो ये कर लेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ये आता है 68 का स्क्वायर, और ये सबके नीचे 5 है तो मैं एक ही दफ़ा 5 डिवाइड कर दूँगा, 55 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, और माइनस कर दूँगा यहाँ पर 176 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेटर से जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पर आ जाता है 26.53। आप यहाँ पर ये चेक कर लें
कैसे होगा, यहाँ पर देखें 68 का स्क्वायर, 68 स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर, और इसको इक्वल कर लें और इस पर डिवाइड कर लें किसको, 5 को, फिर इक्वल कर दें और इसमें माइनस कर दें 176 और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15 और इक्वल कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है, 26.53। अब इसी तरह से अब हमने ब्लॉक मीन्स का जो है वो करना है। तो ये ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स, तो ये ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए आपके पास कितने टोटल्स हैं, T1 डॉट और उसका स्क्वायर प्लस T2 डॉट स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू T5 डॉट स्क्वायर। और इस पे भी ये देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, ये 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉलम्स आ रहे हैं 1 2 3, तो इन सब के नीचे जो है ना यहाँ पर 3 डिवाइड होगा। और माइनस करेंगे इसी तरह से यहाँ पर डबल समेशन xij और इसका स्क्वायर कर लेंगे ओवरऑल, यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इंटू टी। और ये यहाँ पे हमारे पास यानी कि 15 हो जाएगा, r नंबर ऑफ़ रोज़ और t नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है, 27 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 47 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 56 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर लेंगे किस पे, 3 पे, क्योंकि सबके नीचे 3 आ रहा है। तो माइनस 176 का स्क्वायर ओवर 15 हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके इक्वल, यहाँ पे ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स 312.27 312.27। तो इस तरह से आपके पास ये ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स भी आ जाएगा। इसके बाद अब हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर्स को फाइंड आउट करना है। तो लास्ट हमारे पास आखिरी चीज़ जो बचती है वो है एरर सम ऑफ स्क्वायर्स। तो एरर सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और उसके बाद माइनस ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर्स। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है, 354.93 माइनस ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर्स 26.53, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर 312.27। और अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो एरर सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है वो आता है 16.13। तो यहाँ पर ये 16.13 आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा एनोवा टेबल का है। तो अब उन एनोवा टेबल के लिए यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। ये एनोवा टेबल के लिए ये देखिए मैंने लाइन खींच ली और उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन हम खींच लेते हैं, ये ले ली। और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, देखें सबसे पहले मेरा सोर्स ऑफ वेरिएशन आ जाएगा और उसमें हमने ट्रीटमेंट लिखना है। उसके बाद नीचे लिखना है ब्लॉक, उसके बाद नीचे लिखना है एरर और उसके बाद नीचे लिखेंगे हम टोटल। लेकिन यहाँ पर हम एक और लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये आ जाता है टोटल। इसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट हमारे पास कितनी है, 3 हैं। तो ये 3 - 1 जो हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 ट्रीटमेंट्स हैं।
और ब्लॉक कितने हैं 5 हैं, और 5 - 1 मेरे पास 4 आ जाएगा, और एरर जो है वो क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू 5 - 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 8 आ जाता है। और ये होता है टोटल यानी कि ट्रीटमेंट इनटू ब्लॉक, यानी कि 5 इंटू 3 - 1 जो कि मेरे पास 14 हो जाता है। और इसका दूसरा तरीका ये है कि 4 और 2 6 और 6 और 8 ये 14 बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो थिंग है वो मेरे पास सम ऑफ स्क्वेयर्स हैं। तो सम ऑफ स्क्वेयर्स जो है ना, यहाँ सबसे पहली चीज़ है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के सम ऑफ स्क्वेयर्स 26.53 है, तो ये देखें 53 लिखा। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक सम ऑफ स्क्वेयर हैं तो वो 312.27 हो जाएगा। और उसके बाद मेरे पास एरर आ रहा है जो कि 16.13 आ रहा है, ये आ गया। और टोटल जो है वो मेरे पास 354.93 आ रहा है। उसके बाद अब हम इसका मीन स्क्वेयर निकालते हैं। तो मीन स्क्वेयर बेसिकली जो सम ऑफ स्क्वेयर्स होता है उस पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को डिवाइड करते हैं, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये होता है बेसिकली। तो ये मीन स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये देखें 26 पर हम जब इस 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं और आप यहाँ पर चेक कर लें। ये देखें ऑलरेडी 26 हुआ है, तो इस पर अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 को तो ये मेरे पास कितना आ जाता है 13.26 आ जाता है। तो ये इसका मीन स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर 13.26 हो जाता है। इसी तरह से जब इस 312.27 पर जब हम इस 4 को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है 78.07। तो ये 78.07 हो जाएगा। और इस 16.13 पर जब हम इस 8 को डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आता है 2.017 आ जाता है। अब ये मेरे पास मीन स्क्वेयर्स आ गए हैं। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एफ स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, एफ रेशो। तो एफ रेशो क्या हो जाएगी, F1 जो है वो मेरे पास जो सबसे पहले मैंने यहाँ पर F बेसिकली ट्रीटमेंट वाला जो F है उसके लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये ट्रीटमेंट वाला जो F है मेरे पहला, तो उसको हम क्या करेंगे इस 13.26 पर इस 2.1017 को डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इस पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये देखें 13.26 डिवाइडेड बाई 2.017, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6.58। तो ये कितना आ रहा है 6.58। और इसी तरह से अगर मुझे ये ब्लॉक्स के लिए भी चाहिए तो ये सेकंड वाला ब्लॉक्स वाला मैं लिख लेता हूँ, F2 लिख लेता हूँ। तो ये 78.07 पर 2.0 जो है वो 17 करूँगा तो ये आता है 38.71। तो ये 38.71 आ जाता है। तो अब हमारा जो F की वैल्यू है, F टेबल है, अब हम उसको देखने जा रहे हैं। तो F टेबल जो मेरे पास F टेबल होगा उसमें सबसे पहले मैं इसको देखूंगा। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इसके सामने बनेगी वो है 2 और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी। तो अब मैं सबसे पहले F टेबल देखता हूँ 0.05 और इसको देखूंगा 2 और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखूंगा। तो ये मेरे पास कहाँ से आ जाएगा, ये F टेबल है। तो ये मेरे पास देखें ये 2 है और इसको 8 में जाकर देखेंगे 0.05 पे, तो ये देखें 4.46 आ रहा है। तो इस तरह से मैं जब यहाँ पर 4.46 आ जाएगा, टेबुलेटेड वैल्यू मेरे पास 46 आ रही है। और इसी तरह से नेक्स्ट को अगर हमें देखूँ फॉर ब्लॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा आम तौर पे नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ट्रीटमेंट के बारे में क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर पूछा जाए तो उसके लिए मेरे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगी वो है 4 और 8। तो उसको मैं 4 और 8 पे जाके देख लूँगा। तो मेरे पास F का टेबल है मेरे पास यहाँ पर। तो ये देखें इस 4 को 8 में जाकर देखूँगा तो इसके सामने 3.84 है वैल्यू।
तो ये 3.84 है, इस पे 3.84 है। अब आप इस वैल्यू को देखें, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 6.58 जो है दैट इज़ ग्रेटर देन 4.46। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि F1 जो है दैट इज़ कैलकुलेटेड दैट इज़ ग्रेटर देन F.05 एट 2 और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि रिजेक्ट H0। तो हमने H0 को रिजेक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या कहा कि ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ट्रीटमेंट मीन्स जो है ना वो बराबर हों। तो ये हमने H0 को रिजेक्ट कर लिया, जो हमने सबसे पहले लिखा था फर्स्ट हाइपोथेसिस। इसी तरह से F2 को देखें, वो भी ग्रेटर देन है यहाँ पर इस पे, इससे यानी कि 3.84 से 0.05, और इसको 4 और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो हम वैल्यू देखते हैं जो कि वैल्यू है 3.84, उससे ये ग्रेटर देन है। तो इसलिए हम लिखेंगे रिजेक्ट H0 डैश। तो ये दोनों हमने रिजेक्ट कर लिए हैं, H0 को भी H0 डैश को भी। तो इसका मतलब नॉट ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर नॉट इक्वल और आर कॉलम मीन रो मीन्स आर नॉट इक्वल, यानी कि ब्लॉक मीन्स भी बराबर नहीं हैं और वो भी बराबर नहीं हैं। तो जब ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे तो अब हमारा हाइपोथेसिस जो एनालिसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि अब हम फर्दर जो है हम आगे चलेंगे। उसकी वजह ये है कि अभी हमें सिर्फ इतना पता चला कि ये जो ट्रीटमेंट मीन्स हैं ये आपस में बराबर नहीं, ए बी सी के ट्रीटमेंट मीन्स जो हैं ये बराबर नहीं हैं, तो ये डिफरेंट हैं। और फिर हमें ये भी पता चला कि ये वाले जो ब्लॉक मीन्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो जब ये डिफरेंट हैं तो इन डिफरेंट्स को अब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या ए बी बराबर नहीं है, या ए सी बराबर नहीं है, या बी सी बराबर नहीं है। सिमिलरली क्या 1 2 आपस में बराबर नहीं है, या 1 3 बराबर नहीं है, या 1 4 बराबर नहीं है, 1 5 बराबर नहीं है, 2 3 बराबर नहीं है। इसी तरह से देर आर मल्टीपल कंपेरिजन्स। तो अब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन से मीन आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने ट्रीटमेंट्स के हवाले से। तो अब हम ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं। तो ट्रीटमेंट के सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पर मीन निकालेंगे। तो मीन ये देखें 68 है, 55 है और 53। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो x बार a आ रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट्स का, तो x बार a जो है और यहाँ पर x बार b है। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो ये 68 यहाँ पर टोटल आ रहा है, इस 68 पर हम नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, ये कितनी 5 ऑब्जर्वेशन है। तो ये देखें 68 डिवाइडेड बाई 5 किया तो ये 13.6 आ रहा है। तो ये देख लें 13.6, उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं 13.6। और इसके बाद हम x बार b जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो x बार b जो है ना, ये देखें 55 को आप जो है वो 3 पर डिवाइड करेंगे। तो हम करते हैं 55 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना आता है 11 आ जाता है। ये आ रहा है 11। और इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट मेरे पास जो आ जाता है वो कितना आता है 53। तो ये 53 को अब हम डिवाइड करते हैं 53 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आता है 10.6। तो x बार c जो है वो कितना आता है 10.6 आ रहा है 10.6। अब हम इससे सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो बाई चांस ये डिसेंडिंग आर्डर में है 13.6, 11 और 10.6। तो यहाँ पर हम इसको मीन्स की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर चलें, यहाँ पर इसको a b और c असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। तो 13.6, 11 और यहाँ पर 10.6। अब हम इसके साथ साथ इसका LSD का टेस्ट लगाते हैं। तो LSD का टेस्ट होता है t α/2 और इसके साथ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो होती है r-1 इंटू t-1। और इस पे आपने टेबल में देखना है वैल्यू को, ये देखें एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसके साथ 2 मीन स्क्वायर एरर ओवर
यहाँ पे अगर आपने ट्रीटमेंट्स को देखना है तो फिर आपने किसको, ये देखें ट्रीटमेंट मीन्स को इस वक्त हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के मीन में कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। तो आप ये देखें 5 रोज़ हैं, तो इसको डिवाइडेड बाई आर कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ को। तो ये कर लिया, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो अब ये मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टी अल्फ़ा बाई टू कितना है, 0.025 हो जाएगा। और ये एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितनी है, ये हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास 8 है। तो 8 पे हम जो है ना इसकी वैल्यू देख लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखना है 2 मीन स्क्वायर एरर। तो मीन स्क्वायर एरर कितना है मेरे पास, 2.017। तो ये 2.017, और इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, नंबर ऑफ़ रोज़, ये 5 पे। तो अब ये जो मेरे पास सबसे पहले टी की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो टी टेबल आया हमारे पास, तो ये देखें 0.025 को हमने 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने देखना है। तो ये देखें ये वाली वैल्यू है 2.306। तो ये 2.306 को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये आ गया मेरे पास 2.306 और उसके बाद यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2 × 2.017 डिवाइडेड बाई 5। तो अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये देखें ये कैलकुलेटर आ गया, यहाँ पर 2.306 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट, और ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है 2 × 2.017, और इस पर डिवाइड कर लेंगे 5 को, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इक्वल कर लेते हैं। तो ये आता है 2.07। तो ये कितना आ गया, 2.07। तो ये LST की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंस लेंगे, तो ये चेक करते हैं कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस आ रहा है, और वो LST से के इक्वल है या कि उससे कम है। तो ये देखें 13.6 माइनस 11, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो ये डेफिनेटली कम होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डिफरेंस। यहाँ पर देखें ये मेरे पास 13.6 माइनस 11 किया, इक्वल आया मेरे पास 2.6। हाँ, तो ये 13.6 माइनस 11 किया, तो ये आ गया मेरे पास 2.6, और ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है 2.07। तो 2.6 जो है ना, ये वैल्यू मेरी बड़ी आ गई इससे। तो इसका मतलब ये है कि A और B जो है वो आपस में डिफरेंट हैं, इसके दरमियान फ़र्क ज़्यादा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा फ़र्क है और A और B आपस में डिफरेंट हैं। इसके बाद अब हम डेफिनेटली जब ये इसके साथ डिफरेंट होगा तो ये 13.6 C के साथ भी डिफरेंट होगा। अब हम 11 माइनस 10.6 करेंगे तो ये जस्ट 0.4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं सिर्फ 11 माइनस कर लूँ 10.6, तो ये 10.6, तो आप यहाँ पर देखें कि 0.4 आ रहा है, बहुत ही थोड़ा है यहाँ पर 2.07 से। तो इसलिए यहाँ पर ये B और C के दरमियान कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, तो इसके दरमियान हमने लाइन ड्रा कर दी। इसका मतलब B और C जो है ना वो सिमिलर हैं, कोई फ़र्क नहीं है। म्यू B इज़ इक्वल टू म्यू C, लेकिन म्यू A इज़ नॉट इक्वल टू म्यू B और म्यू A इज़ नॉट इक्वल टू म्यू C। तो इसका इट्स मीन के A जो है वो दैट इज़ डिफरेंट फ्राम B एंड C, यानी कि दो कंपैरिजन जो है ना वो डिफरेंट हुए, A B के साथ डिफरेंट हुआ और A C के साथ डिफरेंट हुए। तो ये हमने डिटेक्ट कर लिया कि दो कंपैरिजन जो है ना वो डिफरेंट हैं। अब हम जो है ब्लॉक्स के लिए जो है ना LST लगा लेते हैं। तो उनके मीन्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये जो टोटल्स हैं, यहाँ पर ये 27 को 3 पे डिवाइड करूँगा तो इसी तरह से 9 आ जाएगा, और इसी तरह 23 और ये सारे। तो अब हम जब इसको यहाँ पर लिखते हैं तो इनको डिवाइड कर लें, तो 27 डिवाइडेड बाई 3, तो ये ब्लॉक सबसे पहले यहाँ पर मैं ब्लॉक 1 लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ, 5 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉक इसके मीन्स जो है ना वो यहाँ पर मैं मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहला जो ब्लॉक आ रहा है उसका जो मीन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है इसका मीन।
क्योंकि 27 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से ये मेरे पास जो दूसरा मीन आता है वो 7.67 आ जाएगा, 7.67, क्योंकि 23 है तो डिवाइड 2 पे करेंगे तो 7.67 आ जाएगा। तो इसी तरह से 3 जो है ना वो आ जाता है मेरे पास 15.67, और जो 4 है वो आ जाता है 18.67, और उसके बाद जो 5 आता है वो आता है 7.67, तो 7.67। तो अब यहाँ पर अब हम इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो अरेंज कर लें, यहाँ पर अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या बन जाएगी, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है यहाँ पे ब्लॉक 2 आ रहा है, उसके बाद ब्लॉक 5 आ रहा है, एक ही जैसा है, उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, और उसके बाद 4 आ रहा है। तो यहाँ पर देखें इसका 7.67, 7.67, ये भी 7.67 आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ पर ये जो 1 है ये 9 आ रहा है, 3 15.67 आ रहा है और इसका मीन, और उसके बाद 4 का 18.67 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे LSD2 लगाते हैं, यानी कि सेकंड के लिए, इसके लिए जो मेरे पास ब्लॉक्स के लिए है, तो इसका भी वही हो जाएगा T अल्फ़ा बाई 2 एट एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि ये मेरे पास 8 है, और ये अल्फ़ा जो है मेरे पास कितना आ रहा है, अल्फ़ा बाई 2 वो आ रहा है 0.025, और इसको हम ये T आ रहा है 0.025, और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम देखेंगे, और यहाँ 2MSE ओवर यहाँ पर अब हम जो है ना ट्रीटमेंट्स करेंगे, यानी कि कॉलम्स, कितने कॉलम्स हैं मेरे पास, 3 कॉलम्स हैं। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर आप यहाँ देखें कि ये जो डेटा मेरे पास है यहाँ पर, ये ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ पर है, ये फर्स्ट ब्लॉक है उसका टोटल है, तो मीन यहाँ पर होगा यहाँ पर, और इसी तरह से सेकंड का, तो ये 1 2 3 4 5, और इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, 3 वैल्यूज़ ऐड हुई हैं, तो इसलिए इसको डिवाइड बाई हम क्या करते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं। तो अब हमने इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, ट्रीटमेंट्स पे डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू है आती है 2.306, जो कि पहले हमने देख ली है, और ये भी मेरे पास वही होगी 2 × 2.017, लेकिन यहाँ पर इसको 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसका मेरे पास जो LSD की वैल्यू आती है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाती है 2.67। इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 2.67 आ रही है। अब हम इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखें ये 7.67, इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, लिहाजा इनके दरमियान अब हम जो है ना यहाँ पर ये लाइन जो है ना इसके दरमियान जो है ना ये खींच सकते हैं कि इसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें ये 18 है और ये 7 है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2 से नहीं हो सकता। 15 है, ये 7 है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, नहीं कर सकते हैं। ये 9 है और ये 6.67 है। तो अब हम इसको ज़रा चेक करते हैं कि 9 माइनस 6.67 करते हैं तो देखते हैं ये 2.33 आ रहा है, जो कि यहाँ पर मेरे पास LSD की वैल्यू 2.67 है और ये काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर ये आ जाता है। इसके दरमियान जो डिफरेंस आया है वो यहाँ तक आ गया है। तो जब यहाँ तक आएगा तो ये डेफिनेटली इसके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, ये तीनों मीन एक जैसे आ गए हैं। अब ये देखें इस 3 का इस 9 के साथ डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है, लिहाजा ये इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं होगा। इन दो के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं कि 18.67 और ये 15.67, तो ये 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 15, 16, 17, 18, तो ये 3 का डिफरेंस आ रहा है जो कि इससे बड़ा है। तो इनके दरमियान भी आपस में कोई जो है वो नहीं है कि 3 और मीन आपस में बराबर हों, वो भी नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर बाकी बहुत सारे कंपैरिजन जो है वो आ रहे हैं कि जिसमें ये बराबर नहीं है। कौन कौन से, यहाँ पर ये जो 2 है ये वाला ब्लॉक 2 है, ये ब्लॉक 3 के साथ डिफरेंट है, ब्लॉक 2 ब्लॉक 4 के साथ डिफरेंट है, ब्लॉक 5 ब्लॉक 3 के साथ डिफरेंट है, ब्लॉक 5 ब्लॉक 4 के साथ डिफरेंट है, ब्लॉक 1
ब्लॉक 3 के साथ डिफरेंट है और ब्लॉक 1 ब्लॉक 4 के साथ डिफरेंट है, और इसी तरह से ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 के साथ डिफरेंट है। तो इस तरह से इनके मीन्स आपस में बराबर नहीं हैं, लेकिन इन तीनों के मीन्स आपस में बराबर हैं। तो यही हमारा फाइनल एनालिसिस हो गया। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये उस वक्त हो गए जब हर सेल में एक वैल्यू होगी। तो ये एक वैल्यू होगी तो उस केस में हमने ये RBD यानी कि कम्प्लीटली रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन जो है ना वो अप्लाई करके हमने फाइंड आउट किया। मींस कि यहाँ पर ये देखें एक सिंगल वैल्यू आ रही है, यहाँ पे रेप्लिकेट भी हो सकती हैं, ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कवर करने की। तो अब तक जो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।